जब हम किसी नदी के किनारे बैठते हैं, तो क्या हम पानी को रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम केवल किनारे में बैठकर उसको बहता हुआ देखते हैं। यही है साक्षी भाव। साक्षी भाव जिसका जिक्र योग दर्शन में भी है और वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है। यानी अपने ही जीवन को शांत दर्शक की तरह देखना। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी खुशी, और अक्सर हम इन विचारों के साथ बह जाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम दिन भर परेशान रहते हैं। लेकिन साक्षी भाव हमको यह सिखाता है कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि आप विचार देखने वाले साक्षी मात्र हैं। इसलिए जब गुस्सा आए तो ये मत कहिए कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि खुद से कहिए कि मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। जब दुख हो तो आप ये मत कहिए कि मैं दुखी हूं, बल्कि खुद को दुख से बिल्कुल अलग करके उसे एक दर्शक की तरह देखिए। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं। आकाश को कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। आकाश हमेशा स्थिर रहता है। वैसे ही आप असीम आकाश हैं और आपकी भावनाएं सिर्फ आता जाता हुआ बादल। कुछ लोग कहते हैं कि साक्षी भाव का मतलब जीवन से भागना है। कदापि नहीं। बल्कि साक्षी भाव तो आपको बिना पूर्वाग्रह के, बिना प्रतिक्रिया के खुलकर जीवन जीने की अनुमति देता है। और जब आप चीजों को वैसे देखने लगते हैं जैसी वो हैं, तो आधी आधी मानसिक उलझन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और आपका जो सचेतन मन है, जब सचेतन मन आपके अवचेतन मन को देखने लगता है और आपकी सारी क्रियाओं को वह अनुभव करने लगता है और यह पहचानने लगता है कि आपकी कौन सी क्रियाएं जो है उचित है और कौन सी क्रिया अनुचित है, तो इससे अच्छा नियंत्रण क्या हो सकता है। इसीलिए साक्षी भाव मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास या विराम है। शुक्रिया।